कक्षा चतुर्थ, विषय सदाचार, पाठ 5, देश के लिए। भैया बहनों, हमारा जो देश था पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, उसके संदर्भ में एक छोटी सी एक घटना सुना रहा हूँ, आप ध्यान से उसे सुनेंगे। एक समय की बात है, लाहौर में एक क्रांतिकारियों की बैठक थी। वहाँ सुखदेव का घर था। यह व्यवस्था वो सुखदेव को ही दी गई थी, क्योंकि सुखदेव एक कुशल नेतृत्व थे, जिसके कारण उन्होंने जो है उस बैठक की संपूर्ण व्यवस्था को सही तरीके से संभाला। उस बैठक में अनेक क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, दुर्गा भाभी और राजगुरु आदि सभी लोग वहाँ पहुँचे। जब बैठक हो रही थी तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद पता चला, सुखदेव को ये जानकारी हुई कि अंग्रेज़ों को इस गोपनीय बैठक का पता चल गया है। उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया और उसके बाद सुखदेव को जो है, सुखदेव ने आदेश दिया कि आप लोग यहाँ से तभी निकल सकते हैं जब कोई अपना वेश चेंज कर लेंगे, यानी परिवर्तन कर लेंगे। उन्होंने अपनी वेशभूषा को जो है परिवर्तन किया। सरदार जो भगत सिंह थे, उन्होंने अपने केस कटवा लिए और दुर्गा भाभी विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने जो है एक मतलब भगत सिंह की पत्नी के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब जैसे स्टेशन पर सब लोग थे और ट्रेन का आने का समय हो गया था, भगत सिंह अपने आगे आगे जो है एक छड़ी लेकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे दुर्गा भाभी चल रही थी। और उसके बाद कुली के रूप में सामान लेकर राजगुरु चल रहे थे। चारों तरफ को पुलिस ने घेर लिया था और घेरने के बाद सब कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति था, उनकी सबकी तलाशी हो रही थी। प्रत्येक को जो है खंगाला जा रहा था, क्या कोई क्रांतिकारी तो नहीं है। लेकिन ये किसी के इन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकी, क्योंकि इनका जो वेश था वो बिल्कुल चेंज था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे आगे बढ़े, स्टेशन से जैसे निकल रहे थे, तभी जो है ये अधिकारी से लग रहे थे पूरे, और पुलिस ने जो है जब इनकी पुलिस की जो है हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई कि हाँ इनसे पूछ सकें। कोई अधिकारी समझकर इन्हें जाने दिया और इनकी जो पत्नी थी वो भी पीछे पीछे चली गई। लेकिन जो कुली बने हुए राजगुरु थे, उन्हें जो है रोक लिया और रोक कर बोले, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हजूर मैं कुली हूँ, मैं जो है इनका सामान ले जा रहा हूँ। कि अच्छा ठीक है, तो उसे भी जाने दिया। इस प्रकार भगत सिंह और राजगुरु और दुर्गा भाभी एक त्याग की मूर्ति हैं। यानी कि सरदार होते हुए भी उन्होंने जो है अपने केस कटवाए। किसके लिए? देश के लिए, देश हित के लिए। और दुर्गा भाभी विधवा होते हुए भी उन्होंने जो है मतलब चूड़ी सिंदूर अपने लगाया और चूड़ी पहनी, वो उनकी पत्नी बनी। उनके संबंध में ये कुछ लाइनें हैं। हिंदू की नहीं मुस्लिम की नहीं है हिंद जिसका नाम शहीदों की जमी है। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तब तिरंगा कफन के लिए चाहिए। त्याग की यह घटना सदैव देश के लिए त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। जय हिंद।